अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 जो वेक्टर्स का चैप्टर हम कर रहे थे इसकी एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 3 तक काम कर लिया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं और पार्ट 4 हमारा शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 10 से। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये कहा जा रहा है कि वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। Then using vectors find the coordinate of point D. We have to find out the point D, coordinates of point D. और फर्स्ट पार्ट ये है कि ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट यहां पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट तो ये हमारे पास सपोज एक पैरेललोग्राम है और ए बी सी डी का मतलब ये है कि ए बी और यहां पे ये है सी और ये है डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है जो कि है 6, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, 4 और हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने जिसको हमने लेट कर लिया कि वो एक्स वाई है। राइट अब ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी सीक्वेंस में हमने लिखा है ए बी सी डी। अब ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। Let the coordinate of point D, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए कि वो एक्स वाई हैं। लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। अच्छा इन अ पैरेललोग्राम हमें ये डेफिनेशन पता होती है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है कि यहां पे जो ए बी ये वाली साइड है ये इक्वल होती है हमारे पास डी सी के और ए डी वाली साइड इक्वल होती है इस बी सी के। तो हम यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ए डी वाली जो साइड है ए डी वेक्टर हम ले लेते हैं। ए डी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी सी वेक्टर। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी है। अब ये जो ए डी है ए डी वेक्टर है उसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं यहां पे। अब ये जो ए डी वेक्टर है हमारे पास हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये इक्वल है वेक्टर डी माइनस ए के। मतलब पॉइंट है ना, सॉरी, ये डी माइनस ए, ये हमारे पास पॉइंट है डी माइनस ए। और इसी तरह से ये बी सी किसके इक्वल है, सी माइनस बी के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सी माइनस बी। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स पुट करने जा रहे हैं सबके। ए के हमें गिवन है 3, -5 इज इक्वल्स टू सी के हमें गिवन है जो कि है 2, 4 माइनस बी के हमें गिवन है जो कि है 6, 0। राइट अब यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिखे हुए हैं इसको अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे और यहाँ पे -3i माइनस माइनस प्लस 5j और इसको भी 2i प्लस 4j, ये 6i और 0j। तो 0j लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख दें -0j। राइट अब यहाँ पे जितने भी i कंपोनेंट्स हैं उसको हम एक साइड पे रखते हैं। मतलब ये वाला xi और ये y, मुझे x और y के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, तो यहाँ पे xi प्लस वाई जे को इसी साइड पे रखते हैं, बाकी सबको हम दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो ये -3i उस साइड पे जाएगा तो +3i हो जाएगा और ऑलरेडी वहां पे 2i मौजूद है और -6i मौजूद है और +4j मौजूद है और 5j जब इस तरफ आएगा तो -5j हो जाएगा। तो ये हो जाएगा xi प्लस वाई जे, 3 + 2 5, 5 - 6 इज -i और यहाँ पे +4 - 5 इज -1j। तो -j लिख देंगे इसे। अब इक्वेट करवाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी i का कंपोनेंट x मौजूद है, यहाँ पे i का कंपोनेंट -1 मौजूद है। जब इक्वेट करवाएंगे कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को, इक्वेट
पूरा स्टेटमेंट लिख दें, इक्वेट द कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इन बोथ साइड। तो यहाँ पे एक्स आई इज इक्वल्स टू -1 और दूसरा वाई जे इज इक्वल्स टू -j। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। -1i ये था, तो i से i खत्म हो गया, तो ये मेरे पास x इज इक्वल्स टू -1 रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू y भी -1 हो गया, राइट। तो हमने d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1, -1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू है -1, y की भी है -1। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पार्ट A। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट B। अब पार्ट डी में हमसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ए बी डी सी इज द पैरेललोग्राम, यानी कि अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए ये होगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, बी ये हो जाएगा और सी ये हो जाएगा, राइट। ए डी बी सी। तो हमने अगेन डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ए के भी हमें पता है, ए के है 3, -5, बी के हैं 6, 0, सी के हैं 2, 4 और डी के हमने फाइंड आउट करने हैं जो कि है x, y, राइट। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज x, y। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसी तरह से हम यहाँ पे भी काम करेंगे कि यहाँ पे जो ए सी है, ए सी वाली जो साइड है, ए सी का जो वेक्टर है वो इक्वल आ जाएगा किसके, डी बी के, राइट। तो डी बी के इक्वल आ जाएगा, और उसी तरह से ये वेक्टर है, इसको पॉइंट्स में अगर लिखना हो हमने तो ये हो जाएगा सी माइनस ए और यहाँ पे बी माइनस डी। अब C के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4, A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये है 3, -5, B के हमें गिवन है जो कि हैं 6, 0 और D के हैं x, y जो कि हमने निकालने हैं। अब अगेन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा 2i, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, मतलब इसका पहला कोऑर्डिनेट इसके पहले कोऑर्डिनेट के साथ 2 -3 क्या हो जाएगा, -1i। इस तरह कर लें या आपकी मर्जी है, डायरेक्ट 2 -3 इज -1 और 4 -+5, 4 + 5 इज 9, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 6 -x और 0 -y। अब इसके बाद इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख लें, तो ये हो जाएगा -i + 9j और यहाँ पे हो जाएगा 6 -xi और -yj, राइट। तो अब एक्स वाई को एक साइड पे रखते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड पे ले आइए, तो ये हो जाएगा 6i -xi -yj। एक्स और वाई की टर्म्स को इधर ले आइए ताकि इक्वेट करने में आसानी हो, पॉजिटिव हो जाएंगी दोनों, और यहाँ पे हो जाएगा 6i, -i इस तरफ जाएगा तो +i हो जाएगा और -9j हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जब इक्वेट करवाएंगे, एक स्टेप और कीजिए, यहाँ पे 6 + 1 इज 7i। इक्वेट जब करवाएंगे तो x का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट x है और यहाँ पे i का कोफिशिएंट 7 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 और y की वैल्यू आ जाएगी जो j का कोफिशिएंट है और इस तरफ j का कोफिशिएंट है -9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स of x, the coordinates of D are is x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -9। तो इस तरह से हमने अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ D फाइंड आउट कर लिए। अब पैरेललोग्राम हमारा चेंज था जो कि था ADBC। अब C पार्ट की तरफ चलते हैं और C पार्ट में हमारे पास क्या है, अब इसका सी पार्ट हम करने जा रहे हैं। सी पार्ट में हमारे पास है ए बी डी सी, यानी कि ए बी डी यहाँ पे होगा, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, सी के तो हैं 2, 4, ए के हैं 3, -5 और बी के हैं हमारे पास 6, 0। वही डेफिनेशन यूज करेंगे पैरेललोग्राम में। ए सी वाली साइड अब किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी डी वेक्टर, और अगर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा C - A इज इक्वल्स टू D - B। अब ये दोनों
तरफ के पॉइंट्स हमें गिवन है। सी के पॉइंट है हमारे पास 2,4, ए है 3,-5, डी हमें मालूम करना है तो इसको हम एक्स वाई लिख देते हैं और बी के हैं 6,0। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 5j। और दूसरी साइड पे ये है xi प्लस yj माइनस 6i और 0j है। तो यहां पे सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस 3 ये माइनस i हो जाएगा और प्लस 5 प्लस 4 इज 9 और माइनस 6i इस तरफ आएगा तो प्लस 6i कर देते हैं इसे। दूसरे साइड पे xi प्लस yj रहने देते हैं और ये जो हमारे पास xi प्लस yj ये इस साइड पे ही है। 6 माइनस 1 5i प्लस 9j। अब इसको करवाते हैं इक्वेट दोनों साइड के कंपोनेंट्स को। तो i का कंपोनेंट i का कोफिशिएंट है x और दूसरी तरफ है 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 और y और दूसरी तरफ है j का कोफिशिएंट 9, तो x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू आ गई है 9। तो हम लिखेंगे कि hence the coordinates of D is 5,9। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।